सतगुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं यहाँ बहुत ही सुंदर विचार है जी। देखिए, हम जब भी सत्संग की बात या संत सतगुरु प्यारे बाबा जी की बात करते हैं तो आप सबके मन में एक विचार जरूर चलता है और विचार मन में आता है कि क्या उस समय हमारे प्यारे बाबा जी हमारे सामने या हमारे बीच होते हैं। तो यह बात बिल्कुल सच्ची है कि जब हम कहीं भी बैठकर कोई भी सत्संगी भाई 2 लोग 4 लोग या 10 लोग बैठकर जब भी संतमत या परमार्थ की बात करते हैं उस समय हमारे प्यारे बाबा जी संत सद्गुरु किसी न किसी रूप में मौजूद होते हैं और वह हमारी सभी बात सुनते हैं। सत्संगत जी, इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी हम कोई भी सत्संगी मिलते हैं और कुल मालिक की परमार्थी की बात करते हैं और प्यारे बाबा जी के सत्संग की बात करते हैं उस समय स्वयं संत सद्गुरु प्यारे बाबा जी हमारे बीच मौजूद होते हैं जी। यह बात हमारी औकात नहीं कि हम सत्संग की बात या प्यारे संत सद्गुरु की बात कर सके। जब तक उसकी रहमत, उसकी रज़ा, उसकी मर्जी नहीं होगी तब तक हम संत सद्गुरु की बात कर ही नहीं सकते, परमार्थ की बात कर ही नहीं सकते, सत्संग की बात कर ही नहीं सकते। तो ध्यान रखें, हम जब भी कोई 4 लोग 10 लोग सत्संगी भाई आपस में बैठकर हम संतमत की बात करते हैं उस समय प्यारे संत सद्गुरु बाबा जी मौजूद होते हैं। इसी के लिए हमने कुछ बातें लिखी हैं, वहाँ आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा जी। सात संगत जी, एक बार हजूर महाराज जी से किसी ने बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा। उस भाई ने कहा कि हुजूर, आपको कोई प्यार से याद करे तो आप उन्हें क्या देंगे। हजूर महाराज जी मुस्कुराते हुए बड़े ही प्रेम से जवाब देते हैं कि मैं उस भाई को एक साथी दूंगा ताकि दोनों प्यार से मुझे याद करें। वहाँ भाई बोले कि जब दोनों प्यार से याद करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा। तब हजूर ने बोला कि मैं उनको 2 प्यारे और दूंगा ताकि चारों मिलकर उस मालिक की भजन बंदगी करे और उसकी बात करे जिससे वह मालिक प्रसन्न होकर उन्हें मिल जाए। तब उस भाई ने बड़े ही मुस्कुराते हुए और पूछा, हुजूर, जब चारों मिलकर आपको याद करेंगे तो उनको क्या मिलेगा। हुजूर ने बड़े ही प्रेम और प्यार से मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि देखो भाई, जब 4 लोग बैठकर उस मालिक को याद करते हैं तो स्वयं उस मालिक को उनके पास आना ही पड़ता है। यानी कि साफ साफ शब्दों में कुल मालिक ने समझा दिया है कि जब हम कहीं भी अपने सत्संग घर या किसी के घर सत्संगी भाई के घर बैठकर हम जब कुल मालिक की बात करते हैं यानी कि संतमत परमार्थ की बात करते हैं या गुरु के प्यारे बंदगी करते हैं तो ध्यान रखना, वह स्वयं संत सद्गुरु प्यारे बाबा जी वहाँ खींचे चले आते हैं और हमारे बीच मौजूद होते हैं। इसीलिए तो हमें उस बात में इतना रस आता है कि जब हम संतमत या प्यारे बाबा जी की बात करने बैठ जाते हैं तो वक्त का पता ही नहीं चलता। आपने भी कई बार अनुमान लगाया होगा कि जब हम संतमत या संत सद्गुरु प्यारे बाबा जी की बात करने बैठते हैं तो हमें एक अलग ही अनुभव, अलग ही एहसास, अलग ही माहौल, अलग ही रंगत वह नज़र और महसूस होती है जी। तो यहाँ उस मालिक की मौजूदगी का एहसास है। इसलिए आप सभी से हम विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि जब भी आप अकेले हो या 2 लोग 4 लोग बैठे हो तो वहाँ संतमत और प्यारे बाबा जी की बात जरूर करें, क्योंकि वहाँ कुल मालिक स्वयं हमारे अंदर मौजूद है और उस समय उस स्थान पर भी मौजूद रहते हैं। सत्संगत जी, इसलिए हमें चाहिए कि हमें जब भी फ्री टाइम रहें तो हम परमार्थ की बातें व संत समागम की साखियाँ व सत्संग की किताब लेकर जरूर बैठें। अकेले मन में कभी भी हमें अन्य विचार के अलावा संत सद्गुरु के विचार आना चाहिए। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है, जब भी हम जहाँ भी जो भी सत्संगी भाई या नामदानी होते हैं उनके हर एक पल, हर एक समय संत सद्गुरु प्यारे बाबा जी साथ रहते हैं। इसलिए अब अगली बार जब भी आप बैठें या संतमत की बात करें तो इस बात का एहसास जरूर करना कि वहाँ मौजूद है कुल मालिक। सत्संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सत्संगत जी, अगर अंतर्मन में ध्यान और दर्शन करना है तो हमें अमृत वेले उठकर नित्य नेम से भजन सुमरन करना है, जिससे कि हमारे प्यारे बाबा जी हमें दर्शन देने जरूर आएंगे जी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। धन्यवाद।